नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गुजरात में मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बाड़ी विधानसभा आम आदमी पार्टी ने गांधी पार्क में 2 मिनट का मौन रखा और मोमबत्ती जलाकर पुल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आम आदमी पार्टी बाड़ी विधानसभा प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि उनकी पार्टी पुल हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती है और इस घटना में लिप्त कंपनी और उनके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती है, जिससे आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस मौके पर अनूप शर्मा, चिद्दू बाबा, शिवराम गोस्वामी, रामजी लाल शर्मा सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुजरात के मोरबी जिले में जो हादसा हुआ है पुल का, उस पुल के हादसे में लगभग 135 लोग मारे गए हैं। उसके संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी बाड़ी ने एक शोक सभा का आयोजन किया है और 2 मिनट का मौन धारण किया है और गुजरात सरकार से ये मांग की है कि इसमें जो भी दोषी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो कंपनी हो, सभी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसी बाड़ी आम आदमी पार्टी मांग करती है और चाहती है कि इनको सख्त सजा मिले। आज जनपद जालौन के कालपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते वृद्ध की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रैक्टर ट्राली में सवारी न बैठाने के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। सवारियों से भरा ट्रैक्टर के उछलने से ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठा अधेड़ ट्रैक्टर के नीचे दबा। ट्रैक्टर के पहिए में दबने से अधेड़ की मौके पर हुई मौत। ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही देखा कि वृद्ध ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया है, वैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर मौके से हुआ फरार। ट्रैक्टर में बैठे सवारियों के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गुड़ा का है। उसमें क्या हुआ कि मंडी में गल्ला बेचकर और बरगटिया ट्रेन काफ़ी सवारी थी, उनको भी बैठाला कि 10-10 रुपये दे देना, हम गांव तक आपको भेज देंगे। इसके बाद 25-30 सवारी योगी बाबा का जबकि उल्लंघन है कि सवारी बैठा कर टिलिया में ना चलाया जाए, फिर भी वो नियम का पालन नहीं करते हुए, फिर भी उल्लंघन करते हुए सवारी बैठा रही है। इसके बाद मंगरौल तिराया के आगे करीबन 2-3 किलोमीटर वहाँ इन्होंने और ड्राइवर दारू पी के चला रहा था गाड़ी, तो वहाँ खेतों में ऐसी बाजरा के तौर में भरने के लिए वहाँ उड़ाला। इसके बाद चलाने में एकदम ऊपर ट्रैक्टर उछला, एकदम झटके से गिरा और एकदम यानी सवारी वो मरघाट में बैठे हुए थे तो वो फिसल के नीचे चले गए, तो बैक हुआ, हालत पहिया में दब गए। इन्होंने देखा कि मर गया, तो उसके बाद हालत निकाला और अपने मैनपुर ससुराल के लिए चला गया। वहाँ देखा भी नहीं, वहाँ छोड़ दिया। जो कई 25-30 लोग थे, जैसे हमारे गांव का मरजाद है, नाम निषाद, उन वो मौके में थे और इसके बाद एक सवारी और उतरी थी। अच्छा, वो ट्रैक्टर वाला कहाँ गया? वो ट्रैक्टर वाला फरार हो गया। उसका नाम है रामदेव उर्फ कल्लू। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। जब इसके बाद फरार हो गया तो उसके बाद मौके में पुलिस गई, तो मैनपुर भी पुलिस गई गाड़ी, तो वहाँ ठिलिया खड़ी पाई गई और ट्रैक्टर फरार हो गया, ड्राइवर भी फरार हो गया। जनपद जालौन की कोंच कोतवाली क्षेत्र के हाटा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटकता हुआ मिला, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर जांच पड़ताल में जुट गई है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कोंच कस्बे के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी शानू उर्फ बिजली, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसका शव आम के पेड़ पर लटकता हुआ मिला। मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी शिरिंदर वाजपेयी भी पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी शिरिंदर वाजपेयी ने बताया कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक के परिजन तहरीर देंगे, उसके अनुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या है, क्या मामला है और क्या वजह निकल कर सामने आई? आज सानू उर्फ बिजली सनाम महरूम रज्जाक, जो कि सुभाष नगर कोच का रहने वाला है, आए पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे खेत में आम के पेड़ से जो है लटक कर आत्महत्या कर लिया है। उसके शव का कौन ये जो डेड बॉडी मिली है, पेड़ पे फांसी लगाई गई है, कौन है आपके? हमारा भतीजा है। कैसे क्या घटना हुई पूरी? हम तो सर मोटर गए थे बारात लेके लड़की के, हमें कोई पता ही नहीं। कैसे जानकारी हुई आपको?
जानकारी सुबह मिली है फ़ोन पर। कोई वजह स्पष्ट हो पाई है क्या कि क्यों लगाई फांसी? नहीं, कोई वजह नहीं। खाना खा के मतलब जो है हमने पूछा उससे, हमने कहाँ जा रहे, कह लगे हम नहाया कपड़े बदले, बस इसी बात है। कितने बजे की घटना है? क्या पता, सुबह जानकारी हुई आपको? सुबह हुई। यूपी के अंबेडकर नगर में रविवार को बड़ा बवाल हो गया। पुलिस ने महिलाओं पर जमकर लाठियां भांजी। दरअसल कुछ अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर काली पोत दी थी। रविवार सुबह जब लोगों ने देखा तो हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पहले तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में लाठी से मुंह बंद किया गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला सुबह 11 से 12 बजे के बीच का है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिस महिलाओं को दौड़ा कर उन पर लाठियां बरसा रही है और गिराकर पीट रही है। पुलिस की तरफ से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। जिले के वाजिदपुर मोड़ पर हाउथी मंदिर के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जिस पर शरारती तत्वों ने कालिख लगा दी। स्थानीय लोगों ने जब मूर्ति देखी तो आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने अकबरपुर जलालपुर रोड पर जाम लगा दिया। एसओ जलालपुर संत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिलाएं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर डटी रहीं। मामले में बढ़ती नाराजगी के मद्देनजर कोतवाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए एसडीएम को जानकारी दी, जिसके बाद एसडीएम हरिशंकर लाल मय फोर्स मौके पर पहुंचे। भीड़ को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने अधिकारियों की बात नहीं सुनी। पुलिस के मुताबिक भीड़ ईंट चलाने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ता सहित कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। जलालपुर कोतवाल संत कुमार सिंह ने कहा है कि पहले पुलिस पार्टी पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई में हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर एसडीएम हरिशंकर लाल ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मूर्ति पर कालिख पोतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लाठीचार्ज से घायल महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने लापरवाही बरती, नहीं तो मामला इतना नहीं बढ़ता। 5/11/2022 को ग्राम वाजिदपुर पड़ता है, थाना जलालपुर के अंतर्गत। यहाँ पे एक खुले में अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा थी, जिसपे कुछ अराजक तत्वों द्वारा कुछ काली पोत दी गई थी, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया और अज्ञात लोगों को की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इस संदर्भ में एसडीएम द्वारा दोनों पक्षों को बैठा के जो बगल का पड़ोस का भूमि का विवादित खंड है, जिसका दूसरा पक्ष भी बर्नवाल है, उसके साथ दोनों पक्षों की बैठक की गई। जो लोग पार्क के पक्षधर थे और जो बर्नवाल फैमिली थी, और ये तय किया गया कि जो एक बिस्सा बंजर जमीन है उसको चारों तरफ से घेर के इसे पार्क का स्वरूप देके गेट लगा दिया जाए, जिससे प्रतिमा सुरक्षित हो जाए। आज दिन में करीब 12 बजे नगर पालिका की टीम जाके वहां पे वो बाउंड्री वॉल कोशिश कर रही थी, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई करते हुए पुलिस में पथराव किया गया और तहसीलदार की गाड़ी तोड़ दी गई। तब एसडीएम साहब मौजूद थे और हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने इन महिला और इन भीड़ को डिस्पर्स किया है। संबंधित के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण जिले के आकर्षण का केंद्र शरद महोत्सव 2022 में कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। गत दिवस एक झूले की कुर्सी टूट जाने से सौभाग्यवश बस दुर्घटना टल गई, लेकिन इस घटना ने इन झूलों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यदि झूले की गति तेज होती तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। प्रशासन से अनुरोध है कि मेले में चल रहे समस्त झूलों का तकनीकी परीक्षण करवाया जाए, उसके उपरांत ही उन्हें चलाने की अनुमति दी जाए। इस कार्य में लापरवाही करना कहीं खतरनाक साबित ना हो, इसलिए जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा। 5 लाख दीपों से जगमगाया गाड़ोली धाम। कछवा ब्लॉक स्थित गाड़ोली धाम में लाखों हाथों ने जलाए दीप। दीपों और मानव श्रृंखला से बनाए रिकॉर्ड। गंगा किनारे रंगोली और जगमगाते दीपों से बनी मनोहरी छटा में भगवान सालिक राम और तुलसी का हुआ विवाह। एक रिपोर्ट। मिर्जापुर के कछवा ब्लॉक स्थित गाड़ोली धाम में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब एक साथ 5 लाख दीपों से गंगा किनारे बसे धाम का हर कोना जगमगा उठा। आसपास ही नहीं, देश और प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों लोग इस दीपोत्सव में शामिल होकर न केवल दीप जलाए, बल्कि इस अलौकिक और अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। गांव की महिलाएं, स्कूल की छात्र छात्राएं ही नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोग बहुत उत्साहित दिखे। गाड़ोली धाम में दीपोत्सव के रिकॉर्ड आयोजन के मुख्य व्यवस्थापक ने कहा कि गंगा नदी के किनारे प्रकृति के सानिध्य में आज भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह के अवसर पर आयोजित इस दीपोत्सव में सबकी सहभागिता है। यह आयोजन केवल धार्मिक और आध्यात्मिक न होकर वैज्ञानिक भी है। हम सभी को आपस में जोड़ने और सहभागिता के साथ सभी को आगे बढ़ने की सीख देता है। प्रिया,
थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी, आज आप लोग कहाँ पे आए हैं दीपोत्सव कार्यक्रम में? गड़ौली धाम आए हैं हम लोग सामूहिक रूप से दीपोत्सव मनाने। और कितना अच्छा लग रहा है आज का कार्यक्रम? हाँ, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अभी दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद फिर हम लोग सामूहिक रूप से दीप जलाएंगे और सभी दीपों को प्रज्वलित करेंगे। पहली बार आए हैं? जी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। क्या नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी विस्तार में ये धाम फैला हुआ है, लेकिन अभी तो चल रहा है इस पर काम चल रहा है, इसको डेवलप करने के लिए। बाकी सब कुछ अच्छा है, बन जाएगा, अच्छा लगेगा। जी जी जी। ये बताएं, आज यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, क्या प्रोग्राम है, क्या संदेश है इसका? ब्रह्मांड में सर्वप्रथम विवाह जो होता है, ये भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप और माँ तुलसी का विवाह है। पूरे ब्रह्मांड में देवों के भी विवाह के पहले जो विवाह होता है वो सारे अवतार विष्णु के हैं। ये साक्षात विष्णु, ये एक पर्यावरण का भी बहुत बड़ा संदेश है अपने आप में। साक्षात विष्णु माँ तुलसी को गले लगाते हैं, तो तुलसी अपने आप में आयुर्वेद की भी जन्मदात्री है। तुलसी पर्यावरण भी है, तुलसी पेड़ भी है और तुलसी माँ भी है। तो ये ब्रह्मांड में पहले विवाह ये काशी क्षेत्र में गडोली धाम में ये पहली बार हो रहा है। हमको बताया आप जैसे लोगों ने कि ये पहली बार ऐसी घटना इसके पहले नहीं हुई। यहाँ गौ गंगा गौरी शंकर के आधार पर डेवलपमेंट हो रहा था। है गाय माता, हर घर गाय का यहाँ संदेश है। देशी गाय प्रत्येक घर में होनी चाहिए, वो रोजगार, स्वास्थ्य और भविष्य में कृषि, इसका बहुत बड़ा काम। तो गडोली धाम मानता है कि गाय आधारित इकोनॉमी होगी, तो हर घर गाय ये संदेश है, गौ माता की सेवा ये संदेश है। ये गंगा तट पे है, तो गंगा माँ इनकी निरंतर सेवा होती रहे। और ये सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक बात नहीं है, ये सब में वैज्ञानिक तथ्य है। और ये भाव के साथ सब गौ गंगा और गौरी भी माँ है। ये अन्नपूर्णा है साक्षात, जो शिव को भिक्षा दे सकती है और समग्र भारतवासी का पेट भर सकती है। यहाँ पे कितने दीप जलाने का? तो ये गौरी। क्या नाम है आपका? राजा दुबे। दुबे जी, आज आप गड़ौली धाम पर आए हैं, क्या नज़ारा दिख रहा है? पहली बार ऐसा दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, बहुत मिर्ज़ापुर में गड़ौली धाम यहाँ पे कई महीने पहले यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ। हम लोग एक दो बार इसके पहले भी आए थे, लेकिन आज यहाँ पे 5 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और आज माँ तुलसी का विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें क्षेत्र के कई ज़िले के, मिर्ज़ापुर, बनारस, सोनभद्र, कई जनपद के लोग यहाँ आए हुए हैं। जौनपुर वगैरह बहुत सारे जनपद के लोग यहाँ आए हैं और बहुत विशाल, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम होना इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य का काम है। मतलब इस यहाँ के जनता के लिए सबसे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और माँ तुलसी के विवाह में सम्मिलित होकर सौभाग्य के भागीदार हो रहे हैं। और जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, उनके लिए बहुत बहुत कोट बधाई, कोट धन्यवाद है। इस क्षेत्र की जनता के लोगों की वजह से तमाम सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही है बहुत अच्छा है और ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं। ऐसा कार्यक्रम अगर होता रहे
और तो बहुत सारे इसमें संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ के लिए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज़। नमस्कार।